टेस्ट प्रकट होता है, वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका की सांस से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिज्ञासा। 3 स्थान ये बताए, चौथा स्थान बताया हमारा थम अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता, मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वां नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का आधिकारिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में सब दूरबीन लगाते हो और वो आंखों में कह देता आप अच्छे से खड़ा हो, अच्छे टेस्ट करो, तो वो आंखें टेस्ट करना पड़ती है तो कुछ अच्छा। फिर वो 4 उंगलियां लगाएगा, अब हथेली नहीं लगा पता तो 4 उंगलियां लगाओ। फिर उसने कहा थम लगाओ, और थम लगाया तो क्या यही नहीं लगा, फिर लगाओ, उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना, नासिका छिद्र हो, जिज्ञा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसीलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुरुष उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और अपने हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना, नौकरानी अगर पढ़ेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा। स्वयं अपने बच्चों को अगर कोई टाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन करने का समय आए, दूध पिलाने का समय आए, बोतल भरने का समय आए, बच्चों की बोतल देने का समय आए, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल करके मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भरी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ाने का काम लेकर अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन के आनंद का उत्पन्न करता है। 2 चीजें हैं। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा गिलास के जल में लोटे से जल। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिए। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथी वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जो आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं शिवर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उसके बिंदु आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री की हमारे विज्ञान से जुड़ा है। शिव जी को जल चढ़ा रहे वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है। तो अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है उसको समाप्त कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रख, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया और ना जाने काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको।
ये गिलास को पकड़ा दिया है ना, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल